नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे थे परसेंटेज। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का यही है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। बोला क्या है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयत का क्या है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया गया है। आइए यहाँ पे समझते हैं। आप एक चीज बताइए कि अगर हम आपसे कहे कि एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछा है यानी एरिया पे प्रभाव पूछा है, तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुने क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई गुने चौड़ाई का जो मान है वही क्या है, वही आपका क्षेत्रफल है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी के मान में भी चेंजेज लाएंगे, चाहे वह किसी प्रकार का चेंजेज हो, परसेंटेज में चेंजेज लाए या ऐसे चेंजेज लाए, तो इसके मान में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मान है, जो एरिया है, वह पूरी तरह से लंबाई चौड़ाई पर निर्भर है। तो अगर हम लंबाई बढ़ा देंगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लंबाई घटा देंगे क्षेत्रफल घट जाएगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, चौड़ाई घटाएंगे क्षेत्रफल घटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक को बढ़ाएं एक को घटाए तो हमें कैलकुलेट करना यहाँ पे पड़ जाएगा कि अगर हम एक को बढ़ाते हैं दूसरा को घटाते हैं तब जाकर के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से कि जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में हो, वेरिएबल किसको बोलते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान चेंज होते रहता है। जैसे एक्स का मान हमेशा चेंज होता है, कभी आपका 10 होगा, कभी 15 होगा, कभी 20 होगा, एक्स का मान तो चेंज होते रहता है जितना आप डाल दीजिएगा। लेकिन जो कांस्टेंट होता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, यह सब क्या कहलाता है, जो संख्या है वह सब कहलाता है कांस्टेंट, क्योंकि इसका मान चेंज नहीं होता है, 0 का मान कभी चेंज नहीं होगा, तो यह क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपके पास तीन वेरिएबल है, एक तो एरिया, दूसरा लंबाई और चौड़ाई। तो जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, लोग बनाता जरूर है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से पता नहीं होता है। आज आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और इसमें परसेंटेज वृद्धि कमी हो, क्या हो, इसमें परसेंटेज वृद्धि या कमी हो, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज वृद्धि भी हो सकता है, परसेंटेज कमी भी हो सकता है। कहने का मतलब कि इन दोनों में से दोनों के दोनों में परसेंटेज वृद्धि हो जाए या दोनों के दोनों में परसेंटेज कमी हो जाए, या एक में परसेंटेज वृद्धि हो दूसरा में कमी हो, कुछ भी केस हो सकता है। तो अगर दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और इन दोनों के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और उसके बाद आपसे इसके गुणनफल में यानी कि क्षेत्रफल में प्रभाव पूछे, तो हम लोग लगाएंगे ए बी फॉर्मूला। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और दोनों के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और उसके बाद इसके गुणनफल पर प्रभाव पूछे, तो डायरेक्ट प्रभाव निकालने का तरीका है ए बी फॉर्मूला। हम लोग क्या लगा देंगे, ए बी फॉर्मूला। अब यह ए बी फॉर्मूला क्या है भाई, तो आओ ए बी फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज से यह आपका ए बी फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, CISI में, हर जगह हम लोग, डिस्काउंट में, हर जगह हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। जहां पे देखिएगा दो ही तो वेरिएबल है, एक ए है दूसरा बी है ना। तो ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100, इसमें से ए क्या दर्शाएगा, ए दर्शाएगा पहले वेरिएबल में जितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी करेंगे उसको। बी क्या दर्शाएगा, बी दूसरे वेरिएबल के मान में, यहाँ देख लीजिए, दूसरे वेरिएबल के मान में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे तो वही ए बी है, मतलब यहाँ जिसको जोड़िएगा उसी का गुणनफल यहाँ पे आपको लिखना है। एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल के मान में वृद्धि होगा तो हम प्लस से डिनोट करेंगे और अगर कमी होगा तो माइनस से। मान लीजिए पहले वेरिएबल के मान में परसेंटेज में वृद्धि होता है तो पहला का मान प्लस में हो जाएगा, अगर दूसरे वेरिएबल के मान में परसेंटेज में कमी होता है तो दूसरा का मान माइनस में हो जाएगा। और यहाँ जो चिन्ह रहेगा, ध्यान से समझिएगा, यह चिन्ह किसका है सर, यह ए गुने बी का चिन्ह है। तो ए गुने बी का चिन्ह है तो हम ए और बी के चिन्ह का जो गुणनफल होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दोनों प्लस में तब यहाँ प्लस होगा, अगर ए और बी दोनों माइनस में तो भी यहाँ प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ माइनस यानी यह बीच वाला माइनस तभी रहेगा जब दोनों में से कोई एक माइनस में रहे। जब तक दोनों में से कोई एक माइनस में नहीं होगा यहाँ माइनस हम लोग नहीं रखेंगे। अगर दोनों माइनस में तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह ए गुने बी दोनों के चिन्ह का गुणनफल है, ठीक है।
तो क्या करना है, यहाँ वाले चिन्ह को ध्यान रखना है। यह जो चिन्ह है वह ए और बी के ऊपर निर्भर है। दोनों प्लस में तो यहाँ प्लस, दोनों माइनस में तो भी यहाँ प्लस। यहाँ माइनस तभी होगा जब दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा। क्लियर हो रहा है? आपको इस फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, जब दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उसमें दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उन दोनों वेरिएबल के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और उसके बाद इसके गुणनफल पे प्रभाव पूछे, तब हम लोग लगाएंगे ए बी फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि एक आयत है ना, एक आयत के लंबाई में हम वृद्धि कर रहे हैं 10% का। लंबाई में क्या किए, 10% की वृद्धि कर दिए, यानी जितना लंबा पहले से था ना 10% बढ़ा दिए। 100 था तो 110 कर दिए, 200 था 10% बढ़ाएंगे 220 हो जाएगा, 300 था 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। यानी हम लंबाई को 10% बढ़ा दिए, जो भी पहले से था उसमें 10% की वृद्धि। चलिए 10% की जगह हम 20% ले लेते हैं, ठीक है। लंबाई को हम कितना बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए। और चौड़ाई को ना, जो चौड़ाई था इसका उसको हम कम कर दिए। कितना कम कर दिए, इसको हम 10% कम कर दिए। अब एक बात बताओ, आप लंबाई को बढ़ा दिए, चौड़ाई को कम कर दिए, तो क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर एकदम पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही होता है। अरे इसी का तो मान यह दोनों है, तो इन दोनों के मान में चेंजेस लाइएगा तो इसका मान तो बदलेगा ही। अब कितना प्रतिशत का चेंजेज आएगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए आपको सीधे ए बी फॉर्मूला लगा देना है। दो वेरिएबल गुना में है, दोनों में परसेंटेज वृद्धि कमी हो रहा है, उसके बाद इसके गुणनफल पे प्रभाव, ए बी फॉर्मूला। आइए ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए ए के मान में, पहले वेरिएबल के मान में 20% की वृद्धि, यानी ए का मान हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है, देख लीजिए। बी के मान में, दूसरे वेरिएबल के मान में 10% की कमी, तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 10। अब आप बताओ, एक प्लस में एक माइनस में, आप ए लिख लिए बी लिख लिए, तो यहाँ चिन्ह क्या रहेगा? सर यहाँ चिन्ह माइनस रहेगा। अब ये ना बताए हैं आप कि अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो यहाँ चिन्ह माइनस का, जब दोनों माइनस में तब यहाँ प्लस होगा, जब दोनों प्लस में तब यहाँ माइनस होगा। क्योंकि एक के मान में वृद्धि हो रहा है तो प्लस, दूसरे में कमी हो रहा है तो माइनस। अब ए बी, यानी यहाँ लिखेंगे ए का मान 20 है, बी का मान 10 है, ठीक है। ए गुने बी लिख दिए और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में 100 रहेगा। देख लो, यही तो फॉर्मूला था ना। अब आप इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया, 20 में से 10 माइनस करिएगा 10 होगा, और माइनस 2 गुने 1, 2/1 क्या रहेगा, 2 रहेगा। 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8। आप बताओ कि 8 प्लस में आया कि माइनस में? सर 8 प्लस में आया, कोई चिन्ह नहीं देने का मतलब प्लस है, तो 8 प्लस में आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, क्षेत्रफल में क्या होगा, 8% की वृद्धि हो जाएगा। कब? जब हम लंबाई को 20% बढ़ाएंगे और चौड़ाई को 10% करेंगे, उस केस में जो इसका क्षेत्रफल होगा उसमें 8% का क्या होगा, 8% का वृद्धि हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब एक बात और बताइए कि अगर हम आपसे कहते कि लंबाई को 20% बढ़ाइए और चौड़ाई को 10% बढ़ाइए, अब क्षेत्रफल में प्रभाव बताइए। तो लंबाई 20% बढ़ाए, ए का मान +20, चौड़ाई 10% बढ़ाए, बी का मान +10, दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 20 गुने 10, और नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 20 और 10 30 और 2 कितना, 32%, तो क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल कर लेते, फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आपको हमें बताना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में, आइए देखिए क्या बोला है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% और 12% की वृद्धि हो जाती है। लंबाई कितना बढ़ गया, 8%, और चौड़ाई कितना बढ़ गया, 12%। क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है, तो लगा देते हैं अभी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों से पूछा है क्षेत्रफल में प्रभाव। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। हुआ क्या इस क्वेश्चन में, लंबाई में 8% की वृद्धि हुआ है, प्लस का क्या हो रहा है, 8%। लंबाई में 8% की वृद्धि और चौड़ाई में 12% की वृद्धि। तो ए और बी दोनों के मान में वृद्धि हो रहा है, इसके गुणनफल में प्रभाव पूछा है। ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए सर। ए के जगह प्लस का 8, बी के जगह प्लस का 12, दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस ही होगा। ए बी यानी 8 गुने 12, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा 100। 12 8 कितना, 20, और यहाँ पे देख ली 12 8 96 में 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.96 होगा। भाई 12 8 96, 96 में 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 20 में जब आप 0.96 जोड़िएगा तो 20 दशमलव क्या हो जाएगा, 96। और इतना प्रतिशत वृद्धि या कमी, सर इस बार तो वृद्धि ही होगा, कमी का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो जब दोनों के मान में वृद्धि हुआ है तो क्षेत्रफल में निश्चित रूप से क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अभी आप क्या देखे हैं कि ए और बी
दो वेरिएबल अगर गुना के रूप में रहे और दोनों में परसेंटेज में चेंजेज हो और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो हम क्या लगा देंगे, तो हम लगा देंगे ए बी फॉर्मूला। अब एक बात यहाँ पे और समझिए, केस कभी कभी ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि एरिया बराबर क्या होता है सर, एरिया बराबर होता है, हम आयत की बात करें, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर ए और बी के मान में चेंजेज आएगा तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए केस ऐसा आ जाए, ठीक है, कि लंबाई को बढ़ा दिया 20%, लंबाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया सर, लंबाई को ना 20% बढ़ा दिया, ठीक है भाई, प्लस 20%। हमें यह बताना है कि हम चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दे, नहीं पता है कितना परसेंट कम कर दे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ताकि क्षेत्रफल जो है वह केवल और केवल 8% बढ़े। क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हुआ समझ रहे हैं। इस बार क्या है, इस बार जो है लंबाई में वृद्धि दे रखा है, बोला है कि चौड़ाई में कितने, लंबाई को तो हम बढ़ा दिए 10%, लंबाई को हम 20% बढ़ा दिए, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करे कि क्षेत्रफल सिर्फ 8% बढ़े। यानी दो वेरिएबल गुना के रूप में है, एक में परसेंटेज वृद्धि दिया है, दूसरा में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि क्षेत्रफल पर जो है सिर्फ इतना प्रभाव पड़े। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, दो वेरिएबल गुना के रूप में इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए के जगह प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का 20 लिखेंगे, बी के जगह, बी का मान नहीं पता है, माइनस का x, चूंकि कमी हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस 20 गुने x, 20x होगा ना, ए गुने बी, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा 100। इससे क्या निकलेगा, क्षेत्रफल पे प्रभाव, और क्षेत्रफल में क्या हो रहा है 8% की वृद्धि, तो प्लस 8 लिख दीजिए भाई। इस फॉर्मूला से यही तो आप निकालोगे, क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो रहा है। आइए अब इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे माइनस वाला जो भी उसको इस तरफ लेकर के आइए, पहले जो कट रहा है उसको काटिए, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। अब जो भी माइनस में बराबर किस तरफ लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस का x माइनस, तो यह भी प्लस हो जाएगा, x/5 है तो प्लस x/5 होगा। क्यों ऐसा होगा भाई, माइनस है, बराबर जैसे ही जंप कराइएगा, लेफ्ट से राइट ले जाइए, राइट से लेफ्ट जाइए, वो आपका चिन्ह बदल लेगा, तो -x है प्लस x, माइनस x/5 है, इधर आएगा प्लस x/5 बराबर 8, इधर जाके 20 में से घटेगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सोल्व इसको करिए, देखिएगा यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा, 5 और x कितना हो जाएगा 6x, जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 6x बट्टा कितना 5 बराबर हो जाएगा आपका 12, ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 6 दूना 12, यहां से बताइए x का मान कितना हो जाएगा 5 दूना 10, x क्या माने थे, b के मान में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या गया, b के मान में 10% की आपका क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तब जा करके अगर लंबाई को आप 20% बढ़ाए भी है और क्षेत्रफल में आप सिर्फ 8% का चेंजेस चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि क्षेत्रफल सिर्फ 8% बढ़े, तो आपको चौड़ाई को जो है वह 10% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, x मान लिए थे और x का वैल्यू कितना निकाल लिए 10। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि a के मान में वृद्धि कमी दे देगा और b के मान में वृद्धि कमी आपसे पूछेगा, और बाकी जो इसका गुणनफल है उसमें भी आपको प्रभाव दे देगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक और आपको हम बताते हैं। देखिए वह शॉर्टकट मेथड क्या है, यहां क्या बोला है, लंबाई में 20% की वृद्धि, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 100 से हो जाएगा 120, क्लियर। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल केवल 8% बढ़े, यानी क्षेत्रफल सिर्फ 8% बढ़े, यानी 108 होना चाहिए। देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिए तो कितना हो जाएगा 120, क्षेत्रफल में सिर्फ 8% की वृद्धि हो यानी 108, चौड़ाई को कितना परसेंट कम करे, यहां से देख लीजिए 120 से 108 लाना है तो कम कितना करना पड़ेगा 12, भाई 120 से 108 लाने के लिए 12 कम करना पड़ेगा, 12 कम कितना में करना पड़ेगा 120 में। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, देखिए आंसर आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, कितना परसेंट आ गया 10%। यानी क्षेत्रफल में अगर आप 8% की वृद्धि चाहते हैं तो जो चौड़ाई है उसमें 10% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो यह आपका शॉर्टकट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। बोला था लंबाई में 20% की वृद्धि यानी 120 हो गया, क्षेत्रफल सिर्फ 8% हमें ज्यादा चाहिए मतलब 108 चाहिए, तो चौड़ाई कितना कम करना पड़ेगा, वैल्यू जो 120 चला गया है उसको 108 पे वापस लाना है, कम कितना करेंगे 12, कितना से 12 कम करना है 120 से, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। तो उम्मीद है कि ए बी फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कहाँ कहाँ लगाते हैं ए बी फॉर्मूला, दो कंटिन्यू घटना का परिणाम हम लोग ए बी फॉर्मूला से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाए और फिर से 10% बढ़ाए,
तो एक ही संख्या के मान में क्या हो रहा है, 2 बार परसेंटेज वृद्धि हो रहा है। तो एक ही संख्या के मान में या किसी एक व्यक्ति का वेतन जो है वह 2 बार परसेंटेज चेंजेस उसमें किया जाए, 2 बार परसेंटेज वृद्धि या 2 बार परसेंटेज कमी या वृद्धि कमी किया जाए, तो यह कहलाता है 2 कंटिन्यू घटना का परिणाम, यानी एक ही वैल्यू का मान में 2 बार परसेंटेज चेंजेस हो रहा है। तो यहां भी लगाएंगे ए बी फॉर्मूला। कभी कभी आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अंकित मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया गया और उस पर 10% छूट दे दिया गया। तो यही बात है ना कि किसी वस्तु का मूल्य पहले हम 20% बढ़ा दिए और फिर उसको 10% कम कर रहे हैं। तो एक ही वस्तु का मूल्य, एक ही संख्या का मान, एक ही व्यक्ति का वेतन में 2 बार परसेंटेज चेंजेज आए, तो हम यहाँ पे जो अंतिम परिणाम है वह किससे निकालेंगे, वह ए बी फॉर्मूला से निकालेंगे। और ए बी फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। यह तो आपका क्लियर हो ही गया। आगे देखिए, यहां देखिए बोला है किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10% और 8% की वृद्धि की जाए, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कमी बताइए। बताओ अब क्या क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी है। लंबाई को 10%, चौड़ाई को 8% बढ़ाया गया, तो लंबाई +10, चौड़ाई +8, दोनों में वृद्धि तो प्लस हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई यानी 10 गुने 8, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा 100। देखो 1 0 से 1 0 काट दिए, 10 और 8 18, और प्लस 8 में 10 से भाग करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 18 में 0.8 जोड़ेंगे, 18.8। वृद्धि की कमी होगा, भाई कमी होने का कोई चांस है क्या सर? कमी होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाए हैं। तो 18.8% की क्या हो जाएगा, वृद्धि। विकल्प डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि लंबाई चौड़ाई दोनों को यहाँ पे बढ़ाया गया है। आगे चलिए, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि इस पर होने वाला व्यय जो है वह केवल 14% बढ़े। अब देखिए आपको अभी जस्ट हम यह चीज बताएं, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि। अच्छा, यहाँ पे जो तीनों चीज देख रहे हैं ना, मूल्य है, उसके बाद खपत है और व्यय है, इसको आप क्या करिए, इसी तरीके से 2 वेरिएबल के गुना के रूप में लिखिए। अगर हम आपसे कहें कि भाई पेट्रोल पे व्यय कितना होगा, यानी खर्च कितना होगा, व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च, कि पेट्रोल पे कितना खर्चा होगा। तो पेट्रोल पे खर्च कितना होगा, जितना पेट्रोल का मूल्य होगा गुना जितना इसका हम लोग खपत करेंगे। मूल्य गुने क्या होगा, मूल्य गुने खपत होगा। जब भी कुल खर्च निकालना होगा तो आप इसी थ्योरम का उपयोग करिएगा, यही बात लिखिएगा, खर्च किसी भी वस्तु पे टोटल कितना खर्च होगा, जितना उसका मूल्य होगा गुने जितना उसका खपत होगा। जैसे मान लीजिए कि मूल्य अगर 100 रुपया लीटर है और खपत होता है 8 लीटर, तो इस पे कुल खर्च कितना आएगा, 100 गुने 8। मूल्य अगर है 300 रुपया लीटर और खर्च करते हैं 20 लीटर, तो कुल खर्च कितना आएगा, 300 गुने 20। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि इसको 2 वेरिएबल के गुना के रूप में लिख लेना है। आप बोलोगे कैसे लिख लेंगे सर? तो देखिए, आप यहाँ देखिए कि ऐसा कौन सा 3 वेरिएबल है, हमेशा 3 वेरिएबल आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, जिसके मान में वृद्धि कमी हो रहा है या वृद्धि कमी पूछा है। तो देखो क्या बोला है, मूल्य में, यहाँ देख लीजिए मूल्य में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो गया, एक वेरिएबल यह हो गया। खपत में कितना कमी करे, दूसरा वेरिएबल यह हो गया, ताकि उस पर होने वाला व्यय जो है वह केवल 14% बढ़े। यही 3 वेरिएबल है ना जिसके मान में वृद्धि कमी दिया है या फिर पूछा है। जिन 3 वेरिएबल के मान में वृद्धि कमी दे या पूछे, उसको इस तरीके से आप पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य गुने खपत। अब इसमें क्या दिया है, बोला है कि मूल्य में 52% की वृद्धि। ठीक है भाई, ए के मान में 52% की वृद्धि, तो प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 52% लिखेंगे। खपत में बोला है कि खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, तो इसको हम मान लेते हैं -X% की कमी, ताकि इस पर होने वाला व्यय केवल 14%, इसमें केवल क्या होना चाहिए, केवल 14% का वृद्धि होना चाहिए। तो देखो ए का मान दिया है, बी का मान आप लोगों से पूछ रहा है, आप ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर जो एक ट्रिक बताए थे अभी उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मूल्य में 52% की वृद्धि हो गया, यानी मूल्य कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा इसका मूल्य। अब खर्च जो है केवल 14% अधिक होना चाहिए, मतलब यह केवल 114 होना चाहिए। तो 152 114 पे आ जाए, इसके लिए कमी कितना करना पड़ेगा, खपत में 152 से 114 लाने के लिए 38 का कमी करना पड़ेगा। यह 38 का कमी किस पे होगा, 152 पे होगा। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, यह बात तो आपको पता ही है। काटे इसको, 19 दूना 38, 19 अठे 152। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 25% का क्या करना पड़ेगा, 25% का कमी करना पड़ेगा। किसमें, 25% का कमी करना पड़ेगा आपका खपत में। ठीक है, सीधे हम लोग सोल्व कर लिए। अगर ए बी फॉर्मूला लगा देते तो क्या दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, पहले वेरिएबल के मान में 52% की वृद्धि, तो ए का मान हो जाता +52,
दूसरे के मान में पूछ रहा है कितना का कमी, तो इसको x मान लिए तो माइनस एक्स, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस a गुने b, तो a का मान 52 है, b का मान x है, तो 52 गुने x हो जाएगा। नीचे में क्या रहेगा 100, इससे क्या निकलेगा व्यय पे प्रभाव, और व्यय पे प्रभाव क्या है 14% की वृद्धि, यानी प्लस का 14। सोल्व करिए इसको, यहां से देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 चौके 52, और 4 से काटते हैं तो इधर हो जाएगा 25। अब आगे देखिए, तब माइनस वाला को इधर लाइए, बराबर जम कराइएगा, x प्लस में इधर देख लीजिए यह भी माइनस है तो प्लस 13x बट्टा 25, तो यहाँ हो जाएगा 13x, और नीचे में आपका 25, और बराबर इधर वैल्यू क्या आ जाएगा 14, इधर आके 52 में से घटेगा, इसको उस तरफ ले जाइए तो 38 होगा ना। कैलकुलेट करिए, 25 गुने एक्स 25x प्लस 13x 38x, भिन्न का जोड़ है ना, 38x बट्टा 25 बराबर कितना, बराबर यहाँ पे 38 है, ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 25, यानी कि 25% का क्या होगा यहाँ पे 25% का हमें कमी करना पड़ जाएगा। तो आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला लगाइए, या फिर यह जो मेथड आप देखे हैं डायरेक्ट, यह आपका जो ट्रिक है इसका उपयोग कर लीजिए, सबसे बेहतर यही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में आराम से आप अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% कम किया गया, वेतन में परिवर्तन दो कंटिन्यू घटना का परिणाम है, ये भी फॉर्मूला लगाइए। पहले 10% बढ़ाया गया तो प्लस 10, फिर 10% घटाया गया तो माइनस 10, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस, a गुने b यानी 10 ही है दोनों जगह, नीचे में क्या रहेगा 100 रहेगा। इससे काटेगा 100 से 100 को काटेगा, कितना टाइम्स कटेगा 1 टाइम्स कटेगा ना, एक तो रहेगा ही, 10 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, -1 यानी यहाँ पे आ गया -1, -1 का मतलब क्या होगा -1 यानी 1% का कमी हो जाएगा। 1% का कमी कहाँ पे होगा सर, 1% का कमी हो जाएगा उसके वेतन में, पहले जितना वेतन था उससे अब 1% घट जाएगा। बोला है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया मतलब 100 से कितना कर दिया गया 110, अगर पहले 100 था तो अब 110 कर दिया गया। अब इसको 10% घटाया गया, तो 10% कैसे घटाएंगे, इसका 90% निकाल दीजिए, तो 90% निकालिए, देखिए कितना आ गया 11×99 आ गया, तो 100 से 99 हो गया, मतलब 1% की कमी हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे हमने आपसे क्या कहा, आप यह जो मेथड है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आगे एक पुस्तक के मूल्य को पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, बताइए कि इसके मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा। 25% बढ़ाया गया तो +25, 20% कम किया गया तो -20 करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस, 25 गुने 20 बट्टा क्या लिखेंगे 25 गुने 20 बट्टा 100 लिखेंगे। सोल्व इसको कर लीजिए, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 - 20 5, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 आया, 0 आने का मतलब, 0 आने का मतलब नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वास्तविक मूल्य पहले जितना था अभी भी उतना ही रह जाएगा। क्या करेंगे, अगर मूल्य को पहले 25% बढ़ा देंगे और फिर 20% घटा देंगे, देखिए इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। पहले 25% बढ़ाने का मतलब है कि अगर 100 था तो इसका कीमत 125 कर लीजिए, 25% बढ़ गया। अब 20% घटाइए, तो इसका 20% घटाने का मतलब है कि इसका 80% आप निकाल दीजिए, तो 80 बट्टा 100 कर लीजिए। सोल्व करिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 गुने 4 कितना आ गया 25 गुने 4 यानी कि 100 आ गया। तो पहले भी कितना था 100, अभी कितना है 100, यानी किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं आया। तो आप इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 100 से 100 ही रह गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बोला यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। आप बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, अगर भुजा हम ए मान लेते हैं तो a² होता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, हम स्क्वायर से लिख सकते हैं a² को a गुने a, सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, a² का मतलब a गुने a होता है। तो इसमें से जो पहला वेरिएबल है इसके मान में बताइए, दो वेरिएबल के रूप में लिख दिए, तो पहले वेरिएबल में 50% की वृद्धि, बोला है भुजा में 50% की वृद्धि, यानी कि पहले के मान में भी 50% की वृद्धि और दूसरे के मान में भी 50% की वृद्धि। क्लियर, क्योंकि दोनों तो भुजा ही हैं। वर्ग का भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a², भुजा को ऐसे नोट किए, इसको a गुने a लिख सकते हैं। बोला है भुजा में 50% की वृद्धि,
दो वेरिएबल के गुना के रूप में लिख दिए, भुजा में 50% की वृद्धि, यानी ए के मान में भी 50% की वृद्धि, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको बी मानेंगे उसमें भी 50% की वृद्धि। तो बताओ क्षेत्रफल पे प्रभाव। तो हम क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला, यहाँ पे ए का मान भी +50, बी का मान भी +50, दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस रहेगा 50 × 50, और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में 100 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। 100 से काटेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 50 50 100, 100 में 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 125। 125 प्लस में आया है, यानी 125% का क्या होगा, 125% का वृद्धि हो जाएगा किसमें, क्षेत्रफल में। दो वेरिएबल जब भी गुणा के रूप में रहे उसके गुणन उसमें परसेंटेज चेंजेज आए। देखिए दो वेरिएबल गुणा के रूप में इसमें भी 50% की वृद्धि, इसमें भी 50% की वृद्धि, यानी ए का मान भी 50% बढ़ गया, बी का मान भी 50% बढ़ गया, उसके बाद इसके गुणनफल में क्या प्रभाव आएगा, यही 125% की वृद्धि आपका उसका गुणनफल हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि, 125% की वृद्धि। अच्छा बोलता 50% की कमी, तो यहाँ भी -50, यहाँ भी -50, दोनों माइनस में तो यहाँ प्लस लिखते, 50 × 50 बट्टा 100 लिख लेते। ठीक है, जब दोनों में से भुजा में 50% की कमी, मतलब ए और बी दोनों के मान में 50% की कमी। आगे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रभाव। भाई क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में ना कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि जो भी बढ़ेगा घटेगा वह कौन बढ़ेगा घटेगा, वेरिएबल ही। पाई का मान 22/7 होता है, इसके मान में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, इसका मान जितना था उतना ही रहेगा। अब r² के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम r² के लिए लिख सकते हैं r × r। फिर से देख लीजिए क्या है, दो वेरिएबल गुना के रूप में, इन दोनों में परसेंटेज चेंजेज हो रहा है, उसके बाद गुणनफल पे प्रभाव क्या हो रहा है, देख लीजिए दोनों के मान में बोला है कि 25% की कमी, यानी -25% किया जाएगा किसका मान, त्रिज्या में, यानी ए के मान में भी 25% की कमी, बी के मान में भी 25% की कमी। तो क्षेत्रफल पे प्रभाव निकालिए, -25, ए का मान भी बी का मान भी -25, दोनों माइनस में है तो यहाँ प्लस 25 × 25 बट्टा क्या रहेगा, 25 × 25 बट्टा यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 25 25 क्या होगा 50, दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे ना, चिन्ह माइनस का 50, और 25 × 25 625, 600 प्लस है तो प्लस, 625 में 100 से भाग करिएगा 6.25, यही तो होगा। 625 बट्टा 100, 100 से भाग करने का मतलब है 2 अंक के बाद दशमलव। अब एक प्लस में एक माइनस में तो घटा लेंगे तो 50 में से 6 घटाइए 44, और 44 में से 0.25 घटाएंगे तो 43 दशमलव क्या आ जाएगा, -43.75 आएगा, यही तो होगा, -43.75। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि 43.75% का क्या होगा, कमी हो जाएगा, माइनस है, यह कमी को दर्शाएगा। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग में या वृत्त में अगर वर्ग के भुजा में वृद्धि करे या कमी करे तो दोनों ए और बी दोनों के मान में वृद्धि कमी समझा जाएगा। वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि कमी करे तो वह दोनों वेरिएबल यानी ए और बी दोनों के मान में वृद्धि कमी समझा जाएगा, क्योंकि r² का मतलब r × r, यह ए का मान यह बी का मान, दोनों में आपका कमी हो गया। ये भी फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पे परिणाम निकाल सकते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए और ऊंचाई 40% कम किया जाए तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यह चीज हम लोग मेंसुरेशन में जाकर के पढ़ेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का सर होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, यही तो होता है। वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट को छोड़ दीजिए तो देखिए 2π क्या है हमारा, 2π तो कांस्टेंट है, दो नंबर है, पाई 22/7 यह भी नंबर है। वृद्धि कमी वाले परसेंटेज वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में इसका कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब दो वेरिएबल गुना के रूप में इसमें क्या हो रहा है, बोला है त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए यानी +10% की वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में। और ऊंचाई के बारे में क्या बोला, ऊंचाई के बारे में बोला कि 40% कम किया गया यानी ऊंचाई हो जाएगा -40। अब क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रभाव बताइए। दो वेरिएबल गुना के रूप में, एक के मान में 10% की वृद्धि, दूसरा में 40% की कमी, इसके गुणनफल में प्रभाव, ये भी फॉर्मूला लगाइए। ए के जगह प्लस का 10 हो जाएगा, +10 सीधे 10 लिखेंगे तो भी चलेगा। बी के मान में 40% की कमी तो -40, एक प्लस में एक माइनस में तो यहाँ -10 × 40, नीचे में क्या होगा, नीचे में रहेगा 100। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया, 10 में से 40 घटाएंगे तो -30, एक प्लस में एक माइनस में तो घटाते हैं चिन्ह बड़का का, 40 में से 10 घटाएंगे 30, चिन्ह यहाँ माइनस रहेगा, और माइनस 4 एकम 4/1 यानी 4 होगा, दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे 34, 34 किस रूप में रहेगा, माइनस में,
34 माइनस में यानी कि 34% का क्या हो जाएगा, 34% का यहाँ पे आपका कमी हो जाएगा। 34% का कमी किस में होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। यही तो पूछा था कि कितने परसेंट की कमी होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34%। जो कर्व्ड सरफेस एरिया आप देख रहे हैं ना, उसमें 34% की कमी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 13 क्या है, बोला है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो दुकानदार की बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बताइए कि यहाँ पे 3 वेरिएबल क्या क्या है। एक तो हो गया आपका मूल्य, दूसरा क्या है, बिकने वाले साइकिलों की संख्या। साइकिलों की जो संख्या है वह 20% बढ़ गया, तो बिक्री पे क्या प्रभाव होगा। तो आप बताइए, इसको 2 वेरिएबल के गुना के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिक्री बराबर क्या होगा, जितना साइकिल का मूल्य होगा गुने जितना संख्या में साइकिल बिकेगा, मूल्य गुने साइकिल का संख्या, यही क्या होगा, यही होगा इसका बिक्री। बिक्री मतलब बिक्री से क्या धनराशि इसको प्राप्त होता है, तो बिक्री बराबर मूल्य गुने संख्या हम लिख दिए। आगे चलिए, मूल्य में 20% की कमी, भाई इसके बारे में बोला है कि यहाँ 20% का कमी हो जा रहा है। ठीक है, ए के मान में 20% की कमी। संख्या में क्या बोला है, संख्या में 20% की वृद्धि। आपको क्या बताना है, इसके बिक्री पे प्रभाव। अब 2 वेरिएबल गुना के रूप में, दोनों में परसेंटेज चेंजेस देख रहे हैं आप, इस पे प्रभाव निकाल दीजिए। ये भी फॉर्मूला लगाइए, ए के जगह माइनस का 20, बी के जगह क्या हो जाएगा प्लस का 20, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ माइनस 20 गुने 20, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका रहेगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिए, प्लस का 20 माइनस का 20 यहीं पे कैंसिल, 2 दूना 4, यानी इधर क्या आ गया -4। -4 का मतलब 4% का कमी। 4% का कमी क्या हो जाएगा, बिक्री में, यानी बिक्री से जो टोटल धनराशि इसको प्राप्त होता होगा ना, उसमें 4% की कमी हो जाएगा। बिक्री टोटल जितने रुपए का यह करता रहा होगा उसमें 4% की कमी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मूल्य इसने 20% घटा दिया है। हाँ, बिक्री का संख्या, साइकिल का जो बिक्री होता था उसका संख्या जरूर बढ़ गया है 20%, फिर भी जो इसका टोटल बिक्री था उसमें कमी कितना का आ जाएगा आपका, 4% का। 4 ही है ना, 4% का। आगे देख लीजिए, यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो, टमाटर की कीमत में देखिएगा यहाँ पे टमाटर का मूल्य जो है वह 25% बढ़ गया, तो टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च, देख लीजिए कितना अधिक खर्च करना चाहता है, केवल 15%। तो टमाटर की मात्रा में कमी, देखिए टमाटर की मात्रा में कितना कितना का कमी यहाँ पे करना होगा, यही हमें बताना है। ध्यान से समझिएगा, कीमत में क्या हुआ है, कीमत में यहाँ पे जो है कीमत में 25% की वृद्धि हुआ है, इसकी मात्रा में कितना प्रतिशत की कमी करे, ताकि टमाटर पर होने वाला जो खर्च है, भाई यही तो है ना, खर्च बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, कीमत गुने मात्रा। जितना मूल्य और जितना खपत, जितना कीमत है टमाटर का और जितने मात्रा में टमाटर खरीदा जा रहा है, तो कीमत में 25% की वृद्धि, तो इसके बारे में बोल दिया भाई इसमें तो 25% की वृद्धि हो रहा है, अच्छी बात है। आगे देखिए, अब मात्रा के बारे में क्या बोला है, सुधा केवल 15% अधिक खर्च। अच्छा, यहाँ जो खर्च है वह केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो बोला क्या है, बोला है कि मात्रा में कितना कमी करना पड़ेगा, यानी इसी के बारे में तो पूछा है कि इसमें कितने % की कमी करना पड़ेगा। डायरेक्ट वाला अप्रोच अपनाते हैं, कीमत 25% बढ़ गया, इसका मतलब 125 हो गया कीमत। अब खर्च केवल 15% अधिक करना है, मतलब 115 ही खर्च करना है। तो आप बताइए कि मात्रा कितना कम करना होगा, तो 125 से 115 पे लाना होगा, तो कमी कितना का, 10 का कमी करना होगा। कितना में, 125 में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 चौके 8, यानी 8% का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 8% का यहाँ पे आपको कमी करना पड़ जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी। क्या आप इसको ए बी फॉर्मूला से नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। ए का मान +25, बी का मान -x, और यहाँ पे जो बराबर में वैल्यू आता वह प्लस का क्या आ जाता, प्लस का 15 आ जाता। तो अब तक बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, अब आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, बोला है एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट का मूल्य 5 रुपया था। ठीक है, रुपया से कोई मतलब नहीं है, आगे पढ़िए। इसे 20% कम कर दिया गया। देखिए टिकट का मूल्य क्या हुआ है, जो टिकट का मूल्य है उसमें 20% की कमी, पहले जितना था उसमें 20% का कमी। इस प्रकार टिकटों की बिक्री से धनराशि, अब देखिए टिकट की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बिक्री का जो धनराशि है वो 44% बढ़ गया। तो दर्शकों की संख्या में प्रभाव बताइए। आप एक बात बताइए कि यहाँ 3 वेरिएबल आप देख रहे हैं,
जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले उसमें 3 वेरिएबल मिलेगा ही, उसको क्या करना है, तीनों को 2 वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शाना है। तो टिकट का मूल्य में क्या हुआ है आपका 20% की वृद्धि, तो टिकट का मूल्य यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टिकट का क्या हो गया मूल्य और गुणे दर्शकों की संख्या, मूल्य गुणे क्या लिखेंगे दर्शक, यही क्या होगा, यही आपका दैनिक धनराशि हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा, यानी धनराशि कितना कलेक्ट होगा, ठीक है, टोटल कितना धनराशि आएगा, तो जितना टिकट का मूल्य होगा उन्हें जो दर्शकों का संख्या होगा इसी के गुणनफल के बराबर तो धनराशि प्राप्त होगा ना। मान लीजिए कि मूल्य टिकट का 50 रुपए है, दर्शक 100 आया तो 50 गुने 100 इसको बिक्री मिलेगी, बिक्री से धनराशि प्राप्त होगा। अब बोला क्या है, इसे 20% कम कर दिया गया, टिकट के मूल्य में 20% की कमी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, 20% की कमी, पहले जितना रुपया था रुपया से कोई मतलब नहीं, 20% का कमी। अब आगे बोला है कि बिक्री का धनराशि 44% बढ़ जाता है, यानी धनराशि जो है इसमें 44% का वृद्धि हो जाता है। तो हमें यह बताना है कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें हम मान लेते हैं कि 100% का आपका वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब सोल्व करिए, ध्यान से देखिएगा, 2 वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शाए हैं, 2 वेरिएबल गुना के रूप में रहे, ए दोनों के मान में परसेंटेज में चेंजेज हो और उसके बाद इस पर प्रभाव पूछे तो ए भी फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक के मान में परिवर्तन दिया है, दूसरा में पूछ रहा है और कुल परिणाम भी आपका दे रखा है, ए भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी। देखिए मूल्य 20% घट गया, यानी मूल्य कितना हो गया होगा 80। अब यह चाहता है कि धनराशि 44% अधिक मिले, यानी 144 मिले, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 से 144 लाने के लिए 44 इधर 20 इधर 64 की वृद्धि करना पड़ेगा। यह 64 की वृद्धि कितना पे होगा 80 पे होगा। परसेंटेज के लिए हम क्या कर लेंगे 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए इसको, 16 से 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 चौके 80, यानी 80% का वृद्धि करना पड़ेगा। किसमें 80% का वृद्धि चाहिए इसको, किसमें दर्शकों की संख्या में। क्या आप ए बी फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे सर, बिल्कुल लगा सकते थे। यहाँ देख लीजिए, ए के मान में कुल धनराशि में 44% की वृद्धि तो 44 बराबर मूल्य में 20% की कमी तो -20, दर्शक कितना बढ़ जाए तो +x, एक माइनस में एक माइनस प्लस में तो +20x बट्टा क्या होगा 100 होगा। इसको भी कैलकुलेट करके आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से भी आपका 80 आ जाएगा। आप एक बार चेक जरूर करिएगा, पहले कई क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं, तो अब आप इसको सोल्व आराम से कर सकते हैं दोनों मेथड से। आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या है, बोला है पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, तो इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 33% बढ़े। पेट्रोल का कीमत, यहाँ देख लीजिए, पेट्रोल का क्या है आपका, पेट्रोल का मूल्य है यानी कीमत है, ठीक है, प्राइस है पेट्रोल का, और खपत में हमें प्रभाव बताना है ताकि इस पर खर्च, और खर्च में जो है यहाँ पे प्रभाव दे रखा है, यानी 3 वेरिएबल है, खर्च कीमत खपत, हम इसको 2 वेरिएबल के गुना के रूप में लिख सकते हैं। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, ठीक है, यह बात तो आप समझ रहे हैं, लगातार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ गया, इसके कीमत में 75% की वृद्धि हो गया, यानी प्लस का 75% हो गया। खपत में बोल रहा है यहाँ पे कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो हम माइनस मान लेते हैं, यहाँ पे x% मान लेते हैं कि कमी की जाए, ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल, देख लीजिए इसका जो गुणनफल है वो केवल 33% आपका बढ़े। डायरेक्ट वाला अप्रोच अपनाइए, कीमत में 75% की वृद्धि हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया होगा 175, हमें चाहिए कितना, खर्च केवल 33% बढ़े, यानी कि केवल 133 होना चाहिए। तो बताइए खपत में कितना का कमी करना होगा, 175 से 133 कितना कम है, 42 कम है, तो 42 का कमी करना पड़ेगा, कितना से 175 से, परसेंटेज के लिए हम गुना कर लेंगे 100 से। सोल्व करिए, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 से काटिएगा, 7 छक्के 42, 6 गुने 4 कितना हो जाएगा 24%। तो 24% का आपको यहाँ पे क्या बोला है, खपत में कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल क्या बढ़े 33% बढ़े, तो 24% की कमी करनी चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24% का कमी, ठीक है, 76% नहीं होगा, क्या होगा 24% की कमी हो जाएगा, 24% हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो इस तरीके से आज के क्लास में आप देखे थे मुख्य रूप से ए बी फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने का मतलब है कि आगे आने वाले कई टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं, और इसके जो क्वेश्चन है वो लगातार देखने को मिलता भी है। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूरत पड़े तो इसका रिवीजन फिर से कर लीजिएगा।